हेलो गाइस। तो रात के 1 बज के यानी 1:30 बज चुका है और आज मेरा बर्थडे है और रात में 1:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अब वीडियो नहीं है नेक्स्ट डे डालने के लिए। और अगर आज नहीं बनाऊँगा तो नेक्स्ट डे डालने के लिए वीडियो नहीं है, तो इसीलिए अब बनानी पड़ेगी। चैलेंज तो लिया है 2 साल का, तो वो तो करना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास मैंने दिन में एक क्वेश्चन किया था सी प्रोग्रामिंग का, जो क्वेश्चन है विंड चिल फैक्टर। जो विंड चिल फैक्टर है उसके बेस पर हमें वो निकालना है, टेम्परेचर निकालना है कि अभी जो जैसे स्किन है तो स्किन पर जो ठंड होती है कितनी फील हो रही है। और फील भी तब होती है, एक पैरामीटर होता है, अगर जो हवा है, हवा 3 MPH यानी कि 4.5 5 लगभग 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जो चल रही है हवा, उससे तेज़ चल रही होगी तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो हमारा वो सवाल है वो है विंड चिल फैक्टर इज़ द फेल्ट एयर टेम्परेचर ऑन एक्सपोज्ड स्किन, यानी जो खुली स्किन होती है उस पर चेक किया जाता है। उस पर चेक करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला, प्री-बिल्ट फार्मूला जो दिया गया है, उसके 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट में सिर्फ 2 वेरिएबल हमें बनाने हैं, उसके बाकी तो नंबर्स या बोल सकते हैं हमें प्री-बिल्ट वैल्यू दी हुई है उसमें। बस उसमें सिर्फ 2, एक टेम्परेचर के लिए और एक हवा की जो स्पीड होती है वेलोसिटी, उसके लिए वेरिएबल v, बस 2 ही दिए हुए हैं। बस वो 2 हमें ऐड करने हैं और कैलकुलेट कर देना है। बस इसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी लंबी है क्योंकि जो फार्मूला बहुत लंबा है, उसे 1 2 और 3 पार्ट में सॉल्व करना है। 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे तो इसलिए थोड़ी प्रोसेस लंबी हो जाती है। आइए देखते हैं हमारी नोटबुक पर। उसके बाद मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कोड रन करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह ये काम करता है। ओके, थैंक यू। चलिए मेरी नोटबुक पर चलते हैं, दिखाता हूँ मैं किस तरह से फार्मूला काम करता है। ये जो फार्मूला है ना, ये वाला WCF 35.74 प्लस 0.6215T प्लस ब्रैकेट 0.4275T माइनस 35.75 ब्रैकेट क्लोज इंटू बी की पावर 0.16। इससे हमें पता लगता है कि हमें ठंड कितनी लग रही है, कितनी मतलब टेम्परेचर की ठंड लग रही है, इस पूरे फार्मूले से पता लगता है। ये भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने पहले भी सोचा था भाई इस तरह का भी कुछ हो सकता है। बात आज जब मैंने करा, ये जब मुझे क्वेश्चन मिला था, एक्चुअली मेरे पास एक बुक है सी प्रोग्रामिंग की, तो उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था। उसमें मुझे पता लगा कि ये वाली भी है, ये कुछ इस तरह से भी कुछ होता है। तो फिर मैंने देखा करके कुछ रिसर्च करी इसके बारे में, पता लगाया कि हाँ होता है। और फिर इसके बाद जो मैंने बोला था कि हवा जो होती है 3.0 से ऊपर अगर हवा चल रही है MPH माइल्स पर आवर से ऊपर हवा चल रही है, 3.0 माइल्स पर आवर से ऊपर हवा चल रही है, तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो रेंज दी है ना, ये 3.0 से ऊपर की, ये दी है नेशनल वेदर सर्विसेज ने, इंटरनेशनल बॉडी है उसने दी है ये। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले हम इनपुट्स देखते हैं। इनपुट्स क्या क्या है हमारे पास। एक है इनपुट टेम्परेचर। टेम्परेचर विल बी इन सेल्सियस, सो वी हैव टू कन्वर्ट इन फ़ारेनहाइट फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो होता है वो फ़ारेनहाइट का है, लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, ये सेल्सियस में नापा जाता है, लेकिन हम फ़ारेनहाइट में ही लेंगे और फ़ारेनहाइट में ही आंसर देंगे क्योंकि इंटरनेशनली रन कर सकें। और सेकंड जो हमारा इनपुट है वो है वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी का जो है स्पीड ऑफ विंड, इट कैन बी इन किलोमीटर पर आवर्स और इन MPH। ये माइल्स पर आवर्स में भी हो सकती है, किलोमीटर पर आवर्स में भी हो सकती है। सो हाउ टू सॉल्व फार्मूला। हमारे पास जो फार्मूला है इसके हम 3 पार्ट करेंगे। दिस इज पार्ट 1, पार्ट A, दिस इज पार्ट B एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर पार्ट C। सो यहाँ से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट ए को। पार्ट ए में सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें तो एक फिक्स्ड नंबर दिया हुआ है 35.74
35.74 दिया हुआ है। उसके बाद हम पार्ट बी में आएंगे। पार्ट बी में कुछ नहीं, बस टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कर देना है। कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है 0.6215 से। ये भी एक सिंपल कैलकुलेशन, अरिथमेटिक कैलकुलेशन है जो आराम से प्रोग्राम है, सी प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। लास्ट वाला जो है हमारे पास, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, उसके हम 2 स्टेप्स में करेंगे। पहला क्या है, फर्स्ट फाइंड द पावर ऑफ विंड, जो कि है b की पावर 0.16, और v की जगह पे हम वो पावर लगाएंगे जो भी स्पीड यहाँ पर दी जाएगी, ठीक। और फॉर दिस इन सी प्रोग्राम यूज दिस पॉ, यानी कि जो POW फंक्शन होता है एक, जो इस तरह से जो भी वैल्यू होती हैं 1.6 यानी वेलोसिटी के लिए जो होती है ये होती है, तो इसके लिए एक सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन दिया गया है POW v, 0.16। ये कांस्टेंट रहती है, बस ये चेंज हो जाता है। तो ये जो वैल्यू दी जाती है इस फंक्शन के बेस पर ही हम कैलकुलेट करते हैं, और ये प्री बिल्ड फंक्शन होता है जो कि math.h लाइब्रेरी के अंदर आता है। अगर आप math.h लाइब्रेरी ऐड करोगे उसमें, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। और हमारे पास सेकंड जो है वो है सॉल्व द ब्रैकेट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर वाली ब्रैकेट है जो ये वाली थी, ये बी को तो हमने अलग कर लिया था ना, ये वाली जो ब्रैकेट है हम इसे सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद। तो इसमें बस क्या करना है, टेम्परेचर की यहाँ मल्टीप्लाई करा देनी है, उसके बाद मल्टीप्लाई कराने के बाद इसमें से ये 35.75 सब्सट्रैक्ट कर देने हैं। तो ये करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो वेलोसिटी निकाली थी और इस वाले की हम मल्टीप्लाई करा देंगे। उसके बाद हम पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को तीनों को ऐड कर देंगे। बस ये हमारा WCF यानी विंड चिल फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं इसके बाद। तो चलिए अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर ही चलता हूँ। यहाँ पर तो कोड समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत घपला हो गया है लिखने में, मतलब बहुत ज़्यादा भसड़ हो गई है। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए अब मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये रहा इसका पूरा, इस फाइल को बंद कर देता हूँ। ये रहा इस फाइल का पूरा कोड, यस इसे सेव कर देता हूँ। ये रहा इस वाले क्वेश्चन का पूरा कोड। मुझे लगता है आपको दिख नहीं रहा होगा, इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, छोड़ो इतना ठीक है। इसे क्लोज़ कर देता हूँ, टर्मिनल के लिए अभी क्लोज़ कर देता हूँ। सबसे पहले हमने जो किया है, पहले हमने लाइब्रेरी ऐड की, ये तो कंपलसरी है ही है। हमने फिर एक math.h की लाइब्रेरी ऐड करी है, ठीक। उसके बाद अभी के लिए इसे क्लोज़ कर देता हूँ। इसके बाद आते हैं इसमें मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में क्या किया हमने, वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। ऑब्वियसली टेम्परेचर और वेलोसिटी जो होगा वो फ्लोटिंग वैल्यू होगी, और फ्लोटिंग वैल्यू के लिए सबसे हायर प्रिसीजन का जो आंसर देता है वो देता है डबल। और डबल डेटा टाइप यूज़ करने के बाद, और ऑब्वियसली अगर फ्लोटिंग वैल्यू इसकी भी है तो रिज़ल्ट भी फ्लोटिंग में ही आना है। तो फ्लोटिंग में ही रिज़ल्ट आना है, तो इसलिए डबल से ही WCF रिज़ल्ट भी बना दिया है। इसके बाद क्या किया हमने, प्रिंट कराया विंड चिल्ड फैक्टर कैलकुलेटर, एक हेडिंग दे दी। और उसके बाद हेडिंग देने के बाद में हमने क्या किया है, ये ले लिया, दिस फार्मूला इज टिपिकली यूज्ड विद टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड विंड वेलोसिटी इन माइल्स, MPH के लिए। अगर मैं इसमें किलोमीटर से कन्वर्ट करने वाला भी डालता और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने वाले भी डालता, फिर तो प्रोग्राम बहुत लंबा होने वाला था, इसलिए मैंने वो स्किप मार दिया अभी के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू ले लेते हैं। टेम्परेचर की वैल्यू लेंगे, वाइल का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं चेक करने के लिए कि जो वैल्यू दी है वो ठीक दी है या नहीं दी है, इसलिए लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं रीड करने के लिए वैल्यू। यहाँ पर तो इसने वैल्यू एंटर कर, लेकिन जब वैल्यू रीड करेगा तो वैल्यू रीड ये भी चेक करेगा ना कि वैल्यू ठीक दी है या नहीं दी है। तो इसीलिए स्कैनएफ को वाइल के अंदर यूज़ कर रहे हैं। और ये जो साइन है ना, ये अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 आ जाती है यानी ट्रू आ जाती है, ट्रू इज़ नॉट इक्वल टू ट्री आ जाती है, तो ये वाले प्रिंट करके दे देगा, ठीक है, कि इनवैलिड इनपुट। अगर यहाँ 0 आता है, यहाँ 0 और यहाँ 1 आ जाता है, तब प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी, इस वाली लाइन पे आ जाएगी फिर। उसके बाद हमने क्या किया है, वाइल गेट कैरेक्टर ये ले लिया, और ये नेक्स्ट लाइन के लिए। और अगर एक और बात, अगर यहाँ पर वैल्यू ट्रू आ जाती है और फिर इससे कनेक्ट मतलब इज़ नॉट इक्वल टू 1 आ जाता है, तो क्या होगा,
कि जो वैल्यू है स्टोर हो जाएगी, रॉन्ग वैल्यू स्टोर हो जाएगी और एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम। एग्जिट ना हो प्रोग्राम, इसलिए दोबारा से चल जाए, तो यहाँ पर हमने एक और वाइल का इस्तेमाल किया है गेट कैरेक्टर और न्यू लाइन के लिए, जिससे कि न्यू लाइन में चले जाए। उसके बाद आता है हमने वेलोसिटी, हवा की जो स्पीड है उसकी बोली है वैल्यू, उसे भी सेम तरीके से ही किया है। बस इसमें क्या किया है, एक और यूज़ कर लिया है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो हमेशा 0 से ऊपर ही रहेगी, इसीलिए और का यूज़ कर लिया है। और उसके बाद में रिज़ल्ट, और बस यहाँ से अब हम चलते हैं फंक्शन की ओर, क्योंकि यहाँ से फंक्शन शुरू होता है, हमें एक फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए ऑब्वियसली जब डबल की वैल्यू यूज़ हो रही है तो फंक्शन में भी हमें डबल ही यूज़ करना पड़ेगा। और फंक्शन का नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं, कैलकुलेट WCF इसलिए दिया है क्योंकि थोड़ा सही लगता है जब जो वैल्यू है, मतलब जो जिस चीज़ का प्रोग्राम है उसी चीज़ से हम जो मीनिंगफुल अगर हम फंक्शन का नाम देते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है, बेटर रहता है हमारे लिए भी, समझने के लिए भी। और इसीलिए बस ये दिया है। और इसके अंदर डबल T यानी टेम्परेचर और V यानी वेलोसिटी, डबल डेटा टाइप इसे भी दिए। ये बहुत ज़रूरी होता है हमें इनिशियलाइज करने के लिए फंक्शन के अंदर। उसके बाद हमने एक इफ़ का इस्तेमाल किया है। वेलोसिटी जो हवा है वो 3.0 यानी 3.0 माइल्स पर आवर से ऊपर होनी चाहिए, तब ही रन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो उसके बाद क्या किया है, कैलकुलेट कर लिया है V की पावर 0.16 को, यहाँ पर वेलोसिटी का मान रख देंगे। और ये भी डबल में ही एक इनिशियलाइज किया है, B पावर इक्वल टू POW, ये इनबिल्ट फंक्शन होता है। दिस इज द इनबिल्ट फंक्शन ऑफ C प्रोग्रामिंग in math.h library. So you can use in math.h library there are multiples of inbuilt function, so you can use, and obviously these functions are for mathematical calculation and also for physics calculations. उसके बाद हमने दूसरी बोली है स्टेप, इसमें क्या है, कैलकुलेट द सेकंड ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट क्या था, ये थी फॉर्मूले की, ये रही। इसे सॉल्व करने के लिए बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसका नाम रख दिया है ब्रैकेट टर्म, और जो वैल्यू है इसमें टी की वैल्यू रख दी यहाँ पर, जो टेम्परेचर दिया है वही टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करा के -35.75 कर दिया है। उसके बाद स्टेप 3 आया था। स्टेप 3 में क्या है, कंबाइन ऑल पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट तो था ही, इसमें तो कांस्टेंट वैल्यू थी, इसे तो कोई ज़रूरत नहीं मल्टीप्लाई वगैरह यहाँ पे जो कैलकुलेशन कराने की, इन दोनों को कराना था। और ये जो था फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला था ये वाला फॉर्मूला, और ये उसकी जगह पे ब्रैकेट टर्म एंड जो सेकंड में था B की पावर वाला, उसकी जगह पे B पावर ये रख दिया। और यहाँ से डबल एक और वेरिएबल बना के WCF नाम से उसके अंदर इसकी कैलकुलेशन करा दी। यानी पूरा वही सेम फार्मूला है, बस फार्मूले का टर्म चेंज हो गई है, क्योंकि हमने ऊपर कैलकुलेशन कर लिया अलग अलग पार्ट करके। चाहते तो हम एक बार में भी कर सकते थे, एक बार में भी हो जाता, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, एक बार में भी हो जाता। और हमने फिर इसी फंक्शन को रिटर्न कर दिया। फंक्शन में यही होता है कि जो फंक्शन होता है, अगर हमने वॉइड की जगह यहाँ पर अगर हम वॉइड लगा दें तब हम इसको फंक्शन रिटर्न नहीं करते, लेकिन वॉइड की जगह कुछ और अगर यूज़ करते हैं तो हमें जो फंक्शन होता है फंक्शन ही रिटर्न करना पड़ता है। यानी जो वैल्यू होती है इसकी WCF है या फिर जो भी आप रिज़ल्ट निकाल रहे हो उस रिज़ल्ट को रिटर्न करना पड़ता है, तब वैल्यू निकल के आती है। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं अपने जो कैलकुलेट कर रहे थे WCF में। तो WCF रिज़ल्ट यानी एक न्यू जो हमने बनाया था यहाँ पर जो WCF रिज़ल्ट नाम से एक वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं। फंक्शन को कॉल करने के बाद में टेम्परेचर T यानी जो ये लिया था, ये रहा डबल T और डबल B, वही ले लिया है टेम्परेचर T और वेलोसिटी V, क्योंकि यहाँ पर हमारे अंदर जो डबल में है डबल डेटा टाइप की, टेम्परेचर T है टेम्परेचर के लिए और वेलोसिटी के लिए V है। वहाँ पर T थी और यहाँ पर टेम्परेचर T है, बस यही फ़र्क है, बाकी सब कुछ काम सेम ही है। और अगर वहाँ पर, और एक बात और, यहाँ पर अगर 2 वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं तो हम सिर्फ 2 ही वेरिएबल इसके अंदर भी दे सकते हैं। अगर हम इससे ज़्यादा एक और वेरिएबल देंगे या फिर एक कम कर देंगे तो ये प्रोग्राम यहाँ पर एरर दिखा देगा।
हमें वही सेम वेरिएबल और सेम वैल्यू वाले वेरिएबल हमें यहाँ पर दिखाने पड़ते हैं, मतलब ऐड करने पड़ते हैं। और बस उसके बाद सिंपल प्रिंट करा दिया। प्रिंट पे हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था कि सबसे पहले जो टेम्परेचर है, एयर टेम्परेचर, वो प्रिंट कराना है। इसमें क्या पूछा है कि T इज़ टेम्परेचर एंड V इज़ विंड वेलोसिटी, हमें ये दोनों प्रिंट कराना है, जो कि है रिसीव वैल्यू ऑफ T एंड V एंड कैलकुलेट विंड चिल फैक्टर यानी WCF। हमें 3 चीज़ें प्रिंट करानी थी, तो हमने 3 चीज़ें प्रिंट करा दी। वेलोसिटी V भी प्रिंट करा दी, और ये 0.2 LF, 0.2 LF इसलिए लिया, LF तो डबल के लिए होता है यूज़, 0.2 इसलिए लिया है 2 डेसिमल वैल्यू जो रिटर्न आता है, रिटर्न जो भी आएगा आउटपुट में, उसमें जो 2 डेसिमल वैल्यू तक ही वैल्यू आए रिटर्न हो, उसके लिए हमने 0.2 लिया था। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, 0.3, 0.4, 0.5, तो जितने नंबर लोगे आप उतने ही डेसिमल तक वो रिटर्न देगा। और डेसिमल वैल्यू क्या होती है, जैसे ये रहा 0 पॉइंट, अब यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं। अब जैसे ये 4 नंबर हो गए, अगर हम यहाँ पर 0.4 लिख देंगे तब ये 4 नंबर आएंगे। अगर 0.2 है यहाँ पर, तो इसका जो मान आएगा ये 0.26 ही आएगा। इस तरह से ये होता है। इसके बाद WCF का प्रिंट करा दिया, WCF रिजल्ट में प्रिंट कराने के बाद कैलकुलेट करा दिया, जो भी सब कुछ हो गया। उसके बाद एक और लाइन है, हमें क्या है, क्विक चेक है बेस्ड ऑन द डेफिनेशन, WCF शुड बी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू T। अब इसमें क्या है, प्रिंट है, वार्निंग दे दी, द कैलकुलेटेड WCF, ये दिखा रहा है ना WCF, नहीं यहाँ पर ग्रेटर देन होना चाहिए था टेम्परेचर T। WCF का जो रिजल्ट है शुड भी टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए था, और इज़ हायर देन द एयर टेम्परेचर, ऑब्वियसली एयर टेम्परेचर से ज़्यादा ही होगा। दिस इंडिकेट द इनपुट वैल्यूज़ मे बी आउटसाइड, एंड हियर इज वन एक्स्ट्रा P, मे बी आउटसाइड द फॉर्मूलाज वैलिड रेंज। और उसके बाद WCF रिजल्ट प्रिंट करा दिया और टेम्परेचर T प्रिंट करा दिया। टेम्परेचर इसका WCF रिजल्ट से कम होना चाहिए अगर आपका प्रोग्राम अच्छा रन कर रहा है। तो चलिए अब हम इसे प्रिंट करा के भी देख लेते हैं। प्रिंट कराने के लिए मैंने एक शॉर्टकट यूज़ कर रखा है अपना टर्मिनल खोलने के लिए। अपना टर्मिनल खोलने के लिए मैंने जो शॉर्टकट यूज़ किया है वो आपको बता देता हूँ। वैसे आप कोई भी VS कोड में आप कोई भी शॉर्टकट मतलब खुद से बना सकते हैं। मैंने जो शॉर्टकट यूज़ किया है, मतलब बना रखा है मैंने, ये रहा X, ये मैंने बना रखा है। तो मैं यही सिंपल दबाता हूँ और मेरा टर्मिनल ओपन हो जाता है। और उसके बाद एक्चुअली मैंने ये रन करा रखा है, लेकिन आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कि GCC फाइल रन कैसे कराते हैं। GCC, और इसका नाम दे देते हैं फिर WCF, सेम टू सेम जो नाम है वो दे देते हैं, calculator.c। इसके बाद -0, फिर फाइल का हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा WCF कैलकुलेटर, ये मैं फ़ाइल बना रहा हूँ। उसके बाद हम एक और देंगे -LM एक और देंगे, जिससे कि अब मैं सिर्फ LM अगर देता हूँ तो इसमें जो वो है कुछ अगर दिक्कत आती है, जो लाइब्रेरी है ये math.h वाली लाइब्रेरी है, इसमें अगर कुछ दिक्कत आती है तो ये जो मैंने LM दिया है लास्ट में, इससे फिर वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इसीलिए मैं ये दे रहा हूँ। और मुझे लगता है कि सबको ही अगर अपनी फ़ाइल एग्जीक्यूट करनी है, आउटपुट निकालने से पहले फ़ाइल एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, कंपाइल करनी पड़ती है, उसके लिए आपको ये लगाना चाहिए, यूज़ करना चाहिए आपको हर बार। ये मैंने रन करा दी अपनी फ़ाइल। अब रन कराने के लिए // के बाद WCF फाइल का नाम दे देता हूँ, कैलकुलेटर, और एंटर मार देता हूँ। ये रहा, अब आ गया विंड चिल फैक्टर कैलकुलेटर। दिस फार्मूला इज टिपिकली यूज्ड विद टेम्परेचर T इन फ़ारेनहाइट एंड विंड वेलोसिटी V इन माइल्स पर आवर। एंटर द एयर टेम्परेचर दे देता हूँ मैं, चलो 32.0, एंड द विंड वेलोसिटी दे देता हूँ। विंड वेलोसिटी भी चलो दे ही देता हूँ, कितने दे दूँ, 25.0। आंसर देख लेते हैं क्या क्या आता है हमारे पास।
हाँ जी, तो हमने जो दिया था उसके बाद एयर टेम्परेचर 32.00 आया है और विंड वेलोसिटी आई 25.00 जो कि मैंने खुद दिया था। और इसका कैलकुलेटर विंड चिल्ड फैक्टर जो आया है 18.69 डिग्रीज आया है। ये रहा आपका फाइनल आंसर। आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपको कितनी गर्मी लग रही है। बस हो गया भाई। हाँ, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। मेरे यहाँ पर जो यूजुअली टेम्परेचर रहता है गर्मी के दिनों में 45 पॉइंट ऑब्वियसली 4 या 5 लगा देता हूँ। और हवा कितनी चलती है वो भी आपको बता ही देता हूँ। 3 से नीचे आ नहीं सकती ना, वरना 3 से नीचे लगा सकता हूँ। चलो 5.0 लगा देता हूँ। ये फील होता है भाई, अगर 45.5 हो तो 42.93 डिग्री फील होता है भाई, अगर हवा नहीं चल रही है तो। तुम समझ रहे हो मेरे यहाँ पर गर्मी कितनी होती है भाई, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। खैर मैं तो रहता भी दिल्ली एनसीआर में हूँ। अभी पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रखा है, बहुत गंदी हालत हो रखी है। रूम से बाहर नहीं निकलता मैं अपने हॉस्टल के। क्या ही बताऊँ ज़िंदगी कैसे चल रही है। चलिए, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, इसे हम क्लोज़ कर सकते हैं। हाँ, एक आपको शॉर्टकट बता देता हूँ मैं। जैसे ये रहा, ये हम यहाँ पर कुछ भी चेंज करने गए हैं तो सबसे पहले तो मैंने ये सेव नहीं किया था। नहीं, सेव कर दिया था भाई मैंने। दोबारा सेव कर लेते हैं और इसे रन करा लेते हैं। एंटर द एयर टेम्परेचर टी यूजुअली इन फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में करने के लिए हमें कितना होना होगा मान लो मैं दे देता हूँ 110.0। एंटर MPH यहाँ डाल देता हूँ 5। तो हमारी जो आ गई ये रहा हमारा, या अब ठीक है। एयर टेम्परेचर अगर हमने दिया है तो कैलकुलेटर विंड चिल्ड फैक्टर 118.69 डिग्रीज। यूजुअली ज़्यादा ही आना चाहिए था क्योंकि उस समय गलत आ रहा था वो, क्योंकि मैंने जो पुराना कोड था वो ही सेव रखा था, जो दोबारा से सेव नहीं किया था इस फाइल को, इसीलिए वो गलत दिखा रहा था। अब हाँ, मैं क्या शॉर्टकट बता रहा था आपके लिए। शॉर्टकट ये है, जैसे अगर आप इस यहाँ पर टर्मिनल पे हो और इस फाइल पे जाना चाहते हो बिना किसी माउस को हिलाए, सिर्फ कीबोर्ड से, तो आप क्या करना, कंट्रोल और टिल्डे वाला बटन, 1 से पहले टिल्डे वाला बटन जो होता है वहाँ से पहुँचा देगा डायरेक्ट। ये इस तरह से आप जा सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है, यूज़ कर सकते हो जल्दी टाइपिंग के लिए, जल्दी कैलकुलेशन के लिए। टाइपिंग अगर फास्ट रहेगी तो अच्छा है आपके लिए भी। चलिए, थैंक यू भाई। और आज मेरा बर्थडे भी है, बर्थडे वाले दिन ये सब करना पड़ रहा है। खैर जो भी हो, करना तो पड़ेगा। थैंक यू भाई, गुड नाइट, बाय बाय।